नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोग को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 की हिंदी। मित्रों, क्लास 10 की जो हिंदी है उसमें पढ़ेंगे गोधुली भाग 2। गोधुली भाग 2 के काव्य खंड से पढ़ेंगे और काव्य खंड का जो तीसरा पाठ है उसको पढ़ेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस पाठ के जो लेखक हैं घनानंद है। इस पाठ के जो लेखक हैं घनानंद है। मित्रों, घनानंद की अगर बात किया जाए, अगर इनके जन्म की, तो जन्म इनका हुआ था 1689 के आसपास। 1689 के आसपास इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1739 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हत्या कर दिया गया। सैनिकों के द्वारा हत्या कर दिया गया। मित्रों, ये जो घनानंद है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। मित्रों, कहा जाता है कि घनानंद को एक नर्तकी से प्रेम हो गया था, जिस नर्तकी का नाम था सुजान। नर्तकी से प्रेम हो गया था, उस नर्तकी का नाम है सुजान। और ये घनानंद जो थे ये एक बादशाह थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। इस मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। मीर मुंशी के पद पे थे। मित्रों, आपसे बार बार पूछा जाता है कि घनानंद किस पद पे थे? मीर मुंशी के पद पे थे। किसके दरबार में थे? मुगल बादशाह के बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का बादशाह था। यह जो एक नर्तकी थी सुजान, नर्तकी से इनको प्रेम था, नचनिया थी, यह भी इन्हीं के दरबार में रहती थी। इनसे इनको प्रेम हो गया था और इनमें कुछ और भी गुण थे। ये गायक भी थे, वो भी श्रेष्ठ गायक थे और कवि भी थे। घनानंद गायक कवि भी थे। ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि भी हैं। जन्म हुआ था 1639 में और इनका निधन हुआ था 1739 में, और इनकी हत्या की गई थी सैनिकों के द्वारा नादिर शाह के। ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। मित्रों, कहा जाता है कि घनानंद को इस नर्तकी से प्रेम हो गया था। एक कहावत प्रचलित है कि
एक बार की बात है, जब बादशाह को संगीत सुनने का मन कर रहा था, संगीत सुनने का मन कर रहा था, तो बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा संगीत सुनाइए। घनानंद ने संगीत सुनाने से मना कर दिया। अब बादशाह क्रोधित हो गया, लेकिन किसी ने जाके कहा कि शहंशाह, बादशाह को शहंशाह कहा जाता है, शहंशाह, अरे आपके कहने पर नहीं सुनाएगा, ये जो सुजान है, सुजान के कहने पर सुनाएगा, कहने पर ये सुनाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सुजान से कहलवाया और सुजान के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीला अपने घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के सामने अपना संगीत प्रस्तुत करने लगे। लेकिन संगीत प्रस्तुत करने के दरमियान में मोहम्मद शाह रंगीला के तरफ घनानंद का मुंह नहीं था, मुंह जो था सुजान के तरफ था। इसको देखकर ये बादशाह क्रोधित हो गया रंगीला और कहा कि हमसे वेतन लेता है और मुंह दूसरे की तरफ करके दिल दूसरे को दे बैठा है। गाना सुनाने के बाद घनानंद को मीर मुंशी के पद से हटा दिया गया। मीर मुंशी के पद से हटा दिए। हटाने के बाद ये चले आए मथुरा वृंदावन, और वृंदावन आके वैष्णव धर्म में लीन हो गए। वैष्णव धर्म में लीन हो गए। एक बार की बात है, नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पे आक्रमण किए थे। नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पे आक्रमण किए थे और दिल्ली पे आक्रमण के बाद वह मथुरा वृंदावन होते हुए जब धावा बोले तो उन सैनिकों को पता चला कि ये जो घनानंद है ये मोहम्मद शाह रंगीला का मीर मुंशी था, इसके पास धन होगा, रुपया पैसा होगा। इसीलिए सैनिकों ने इनसे 3 बार कहा जर जर जर, यानी कि सोना दो सोना दो सोना दो। घनानंद ने इनको जवाब दिया 3 बार रज रज रज। अब इस पर क्रोधित होके इनके सैनिकों ने इनको रामपुरी चाकू इनके पेट में घोंप दिया और ये घनानंद का देहांत हो गया 1739 में। घनानंद का देहांत हो गया 1739 में। मित्रों, घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि, प्रेम का पीर कवि। अब जिस प्रकार घाव के पीड़ा में आदमी कराहता है, उसी प्रकार ये प्रेम के पीड़ा में डूबे हुए हैं। और जब ये मीर मुंशी के पद से इनको हटाया गया, आज जब मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से जब ये वृंदावन के लिए चले तो सुजान से बोले कि सुजान चलो मेरे साथ, हम तुमसे तो प्रेम करते हैं, तुम भी हमसे प्रेम करती हो। सुजान बोली कि ना, हम तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारा पद छीना गया। जिस पद पे थे तुम्हारा वेतन खत्म, पद खत्म, पैसा खत्म, अब तुमको हमसे प्रेम नहीं रह गया। घनानंद जो थे फिर भी उसको बेवफा नहीं बोले
और अपने दिल में उसके लिए स्थान बना के रखे। आजकल हमारा युवा पीढ़ी है, बेवफाई का गाना सुनेगा, तन्हाई का गाना सुनेगा, नदी के किनारे बैठकर शराब पिएगा, ये नदियाँ, ये झरना, ये महफिल किसी काम की नहीं, इस प्रकार के संगीत सुनेगा और अपनी आत्महत्या तक भी कर लेता है प्रेम के चक्कर में। लेकिन घनानंद ने ऐसा नहीं किया, बस अपने प्रेम को दिल में बचा के रखा और उस प्रेम को दुनिया से बताया कि मैं सुजान से कितना प्रेम करता हूं। आज का जो प्रेम है तो आप तो जानते हैं कि पहले प्रेम है, बाद में वीडियो वायरल कैले बा, इज्जत कचरा कैले बा, इस प्रकार के बात होने लगता है। तो ये है, इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। और इनकी जो भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा, इनका जो भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा में इनका यहां पर 2 गो सवैया प्रस्तुत है। कितना सवैया प्रस्तुत है मित्रों? 2 तो सवैया प्रस्तुत है। एक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा जो सवैया है उसका नाम है मोहे असुअन मोहे असुअन वाही लिहे लय वर्षों। ये 2 इनकी सवैया है और दोनों सवैया को हम लोग सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि घनानंद कैसे अपने प्रेम को सुजान के लिए प्रस्तुत करते हैं और समर्पित करते हैं, उसकी बात करेंगे। ये हमारे घनानंद है, आइए हमारी सुजान है। सुजान और यह है घनानंद। ये है घनानंद। अब इनको बेहद प्रेम है, इनको इनका पद छीन जाने के बाद इनको इनसे प्रेम नहीं है। उसी प्रेम के पीड़ा में पंक्ति कुछ प्रस्तुत करते हुए सवैया के रूप में कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने को सियानापन बाक नहीं है, तहा साचे चले ताजी अपना पे झुझके कपटे जे निशान के नहीं। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग सरल है, सीधा है, जहां पर चतुराई और सियानापन की कोई आवश्यकता नहीं है। चतुराई और सियानापन जो करता है वह प्रेम नहीं कर सकता। घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग सरल है, सीधा है, यहाँ पे चतुराई और सियानापन की होशियारी का कोई जगह नहीं। कहते हैं यहाँ पर बहुत सब कुछ त्यागना पड़ता है, और तहाँ सांचे चले तजी अपना पे कहता है कि सब कुछ त्याग कर, कपट आदि को त्याग कर सत्य के मार्ग पे चल के प्रेम को अपनाना पड़ता है। सत्य के मार्ग पे चले को प्रेम को अपनाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुनो सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम जो हो मेरे दिल में तुम ही एक हो, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं है। तुम ही एक हो, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एके तू दूसरो आंख में, तुम ही यह दिल में हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं। फिर कहते हैं तुम कौन सी धौत पाठी पढ़े हो,
कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। हे सुजान, तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, कौन सी पढ़ाई की हो कि तुम मन भर लेती हो और छटाक भर नहीं देती हो। मन 40 किलो का कहते हैं, 40 केजी को मन कहा गया है। तो घनानंद इनको दिल और दिमाग जी जान से प्रेम करते हैं, लेकिन ये छटाक भर प्रेम घनानंद को नहीं करती है। उसी पर कहते हैं कि तुम कौन से पाठ पढ़ी हो, पूरा प्रेम लेती हो लेकिन छटाक भर प्रेम नहीं देती हो। अब इनके अगला सवैया पर देखते हैं। मोहे असुवाहिनी ही लेह वर्षो, कहते हैं कि इसमें उपमा देकर लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। उपमा के माध्यम से अपनी व्यथा सुजान को सुनाना चाहते। व्यथा माने होता है दुख, उपमा के माध्यम से। उपमा तो आप जानते हैं, एक गाना आई थी रितेश पांडे के, जाए चंदा ले जा खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो। उसी प्रकार रितेश पांडे चंदा से अपना खबर, चंद्रमा से अपना खबर अपने प्रेमिका के घर में भेजना चाहते हैं, उसका खबर जानना चाहते हैं। चूंकि चंद्रमा सबके घर जाता है, सबके यहाँ उसका प्रकाश पड़ता है, इसीलिए वह उनसे खबर पूछते हैं। लेकिन ये घनानंद किस प्रकार अपनी व्यथा को सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं, इस व्यथा को हम लोग इस सवैया में समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं पर काज ही देह को धारी फिरे, पर्जन्य जथारत वे दर्शो, निधि नीर सुधा की समान, करो सबही बीती सजन सरसो। पर काज ही का मतलब होता है कि दूसरे के लिए शरीर को धारण करने वाला, देह धारण करने वाला। और परजन्य यानी कि बादल, अजथारत मने कल्याण करने वाला। कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरे के लिए देह धारण करते हो और दूसरे के लिए कल्याण करते हो, और सुधा अमृत रूपी नीर वर्षा के सारे जनमानस का कल्याण करते हो। देखते हैं कि किसान पानी के लिए, जीव जंतु पानी के लिए, पेड़ पौधा पानी के लिए। अब बारिश का कोई मानव जाति से स्वार्थ नहीं है, जगत से स्वार्थ नहीं, फिर भी हमारे लिए देह धारण करता है और बरसता है। वही कहते कि हे बादल, तुम दूसरे के परमार्थ के लिए देह धारण करते हो और अमृत रूपी पानी बरसाते हो। जरा एक हमारा काम कर दोगे? घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर ही सरसो, परसो कबहू बा विशासी सुजान के आंगन मोहे असुएल वर्षो। कहते हैं हिया, हे बादल, मेरे हृदय का जो दुख है, मेरी व्यथा है, थोड़ा ले जाओ, इस व्यथा को सुजान के आंगन में बरसो। कहीं मेरी व्यथा को सुन के सुजान को पुनः मुझसे प्रेम हो जाए, सुजान को पुनः मुझसे प्रेम हो जाए। तो इसी पर वह अपनी बात कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरे के लिए देह धारण करते हो, अमृत बरसाते हो, थोड़ा मेरा भी दुख ले जाओ और सुजान के आंगन में आंसू के रूप में बरसो, मेरा आंसू के रूप में बरसो। मेरी व्यथा बताओ कि हे सुजान, घनानंद तुमसे कितना प्रेम करता है और तुम जो हो कि घनानंद से प्रेम नहीं करती हो, मेरी व्यथा को ले जाके बरसो। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें